शंभाला हिमालय की एक रहस्यमय जगह जहाँ केवल सिद्ध योगी ही पहुँच सकते हैं, जिसका जिक्र न केवल हिंदू ग्रंथों बल्कि तिब्बतन बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी कई बार किया गया है। इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज और शांग्रीला। कालचक्र तंत्र और तिब्बतन बुद्धिज्म के झांगझुंग कल्चर में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि शंभाला में ही कल की अवतार का जन्म होगा। संस्कृत में शाम का मतलब शांति की जगह होता है और यही शब्द शंभाला का मूल है। तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों में शंभाला नाम का उल्लेख कई पेज पर किया गया है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म के आने से पहले तिब्बत के एक बॉन बुक में शंभाला को एक मैप पर दिखाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको शंभाला के ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम भी शंभाला में पहुँच सकते हैं। And I really mean it. ऋग्वेद, पुराण और संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया वाचस्पति इस जगह को हिमालय के उत्तरी भाग यानी तिब्बत में स्थित बताते हैं। इसमें कहा गया है कि शंभाला माउंट कैलाश के उत्तर में पश्चिमी तिब्बत में स्थित है, उसी जगह जहां बुद्ध की दीक्षा की घाटी को माना जाता है। कूर्म पुराण के अकॉर्डिंग एक समय था जब उत्तरी समुद्र में एक द्वीप था जिसे श्वेत द्वीप या वाइट आइलैंड कहा जाता था। ये महान योगियों का घर था। ट्रेडिशनली गोबी डेजर्ट उस पुराने समुद्र का बॉटम है और इसके द्वीप अब ऊंचे माउंटेन क्लस्टर के साथ गहरी घाटियों में बसे हुए हैं। ये पॉसिबल है कि संबुद्ध योगी अभी भी एशिया के पहाड़ों में खोए हुए शंभाला में रहते हों। पुराण साहित्य में शंभाला द्वीप का वर्णन है, जिसके पवित्र उपवन और महल एक अमृत की झील के बीच में हैं। कहते हैं कि इस द्वीप तक पहुंचने के लिए एक सोने की चिड़िया की पीठ पर बैठना पड़ता है। इसे आप उनका स्पेसशिप भी समझ सकते हैं और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे आप आगे समझ जाएंगे। तिब्बती ग्रंथों में इस रहस्यमय जगह को शंभाला या देजुंग के नाम से भी जाना जाता है। फादर स्टीफन कैसेला, जो कि एक पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी थे, उन्होंने अपने 23 साल के शिगात्से में रहने के दौरान इस प्रसिद्ध जगह के अस्तित्व को बताया था। जब 1650 में उनकी डेथ हो गई, तब लामाओं में उनके लिए इतनी श्रद्धा थी कि वो फादर कैसेला को इस रहस्यमय जगह पर ले जाना चाहते थे। तिब्बत की सैक्रेड बुक में एक मैप है जो बहुत सी एंशिएंट सिटीज़ को शो करता है, जैसे कि फारस, बेबीलोन, यहूदिया और मिस्र। इस चार्ट पर दिखाए गए राज्यों में से एक शंभाला की जगह है, जिसे बौन पंथ का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। जर्मन फिलोलॉजिस्ट डॉक्टर A.H. फ्रैंकी ने भी अपनी किताबों में शंभाला के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि हिमालय में उनकी जर्नी के टाइम उनके कुछ गाइड उन्हें उस रास्ते से नहीं ले जाते थे जहां गाइड ये समझते थे कि ये शंभाला की पवित्र भूमि का वर्जित क्षेत्र है। कुछ इसी तरह से रशियन एक्सप्लोरर निकोलाई प्रेजेवालेस्की शंभाला के बारे में लिखते हुए कहते हैं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शंभाला की है। एक आइलैंड जो उत्तरी समुद्र में स्थित है, इसमें बहुत सारा सोना है और वहाँ अनाज बहुत ऊंचाई तक बढ़ता है। 1923 में छठे पांचेन या ताशी लामा, जो तिब्बत में गुप्त बौद्ध धर्म के लीडर थे, उनके बारे में ऐसा माना जाता था कि वो तिब्बत के एकमात्र हायर लामा थे जो योग्य लामाओं को शंभाला जाने का अधिकार दे सकते थे। ये पांचेन लामा वही हैं जिन्होंने 1915 में एक मंदिर बनवाया था, जिसमें फ्यूचर में आने वाले बुद्ध मैत्रेय की एक विशाल मूर्ति की स्थापना होनी है। उनके चमत्कारों की कहानियाँ भी बहुत सुनी गई हैं। जब पांचेन लामा इंडिया विजिट कर रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या तिब्बत के उच्च लामाओं की प्रसिद्ध मानसिक शक्तियाँ सच थीं।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। फिर अचानक वो गायब हो गए। बहुत कोशिश की गई, फिर भी उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। तब किसी ने दूर से देखा, पांचेन लामा एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जबकि उनके इंडियन होस्ट गार्डन में उन्हें खोज रहे थे। कहा यह भी जाता है कि उनके आदेश पर मंदिरों में दिए और मोमबत्तियां खुद से जल जाती थीं। वो कहते थे कि कोई भी अनइनवाइटेड व्यक्ति कभी शंभाला नहीं पहुंच सकता। केवल वही व्यक्ति जिसने कलागिया मतलब शंभाला की पुकार को सुना है, जो हवा में या महान गुरुओं के जरिए टेलीपैथी से भेजी जाती है। सिर्फ वही शंभाला की घाटी में सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद कर सकता है। शंभाला के गुरु नहीं चाहते कि कोई एक्सप्लोरर या सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए जाने वाले लोग वहां उपद्रव करें। इसीलिए उन्होंने शंभाला के वार्डर्स खास तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। इन वार्डर्स के आसपास पहुंचते ही लोग और जानवर कांपने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य किरणों से बमबारी की जा रही हो। कहते हैं इसे यति भी प्रोटेक्ट करते हैं। लामा मानते हैं कि निषिद्ध क्षेत्र की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। काफ़ी साल पहले इंडिया के एक न्यूज़पेपर स्टेट्समैन ने एक स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें एक ब्रिटिश मेजर ने एक बहुत लंबे हल्के कपड़े पहने व्यक्ति को लंबे बालों के साथ देखा था। वो एक ऊंचे धनुष पर झुका हुआ घाटी को देख रहा था। मेजर को देखते ही उसने खड़ी ढलान से छलांग लगाई और गायब हो गया। जब उसने इसके बारे में वहाँ के लोकल लोगों को बताया तो उन्होंने कहा, साहब ने पवित्र भूमि की रक्षा करने वाले हिममानवों में से एक को देखा है। निकोलस रोरिक नाम के एक रशियन पेंटर, एक्सप्लोरर और मिस्टीक, जिन्होंने शंभाला की खोज के लिए हिमालय में बहुत साल गुजारे थे, जिसकी खूबसूरती और शांति उनकी पेंटिंग्स में झलकती है। रोरिक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शंभाला को इस शिद्दत से खोजा है। उन्होंने अपनी कई पेंटिंग्स में शंभाला के बारे में दिखाया है। उसी टाइम रोरिक थियोसॉफी और तिब्बतियन बुद्धिज्म की शिक्षाओं में इंटरेस्टेड हुए थे। रोरिक का ये भी मानना था कि अगर शंभाला को ढूंढ लिया जाए तो मैत्रेय को वापस लाया जा सकता है, जो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे सकते हैं। रोरिक हिमालय में लगभग 8000 मील घूमे हैं और उन्होंने अनगिनत रहस्यों को जाना है। इसका जिक्र उनकी पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है। अपनी बुक शंभाला द रेस्प्लेंडेंट में अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि तिब्बत के पठार में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव हुआ। कई बार उन्हें महसूस हुआ कि कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें गाइड कर रहा हो। अपनी इस जर्नी में वो 1 साल के लिए बिल्कुल गायब रहे थे। माना जाता है कि इस दौरान उन्हें चिंतामणि मिली थी। इस मणि का जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्मों में भी किया गया है। कहा गया है कि अर्थ पर चिंतामणि एक एस्टेरॉइड के साथ आई थी। रोरिक चिंतामणि को शंभाला या नागों के पास पहुंचाना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोरिक के शंभाला की खोज के मिशन के दौरान कई इंटेलिजेंस एजेंसी उन पर नज़र रखे हुए थीं। हेलेना ब्लावत्स्की ने अपनी कंट्रोवर्शियल बुक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला को एनलाइटमेंट का गेटवे बताया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें तिब्बत में अपने गुरुओं से टेलीपैथिक टीचिंग मिली थी। इसके अलावा अमेरिकन ऑकल्टिस्ट मॉरिस डोरियल ने अपनी बुक मैत्रेय लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि शंभाला तिब्बत का ग्रेट वाइट टेम्पल है, जो हिमालय से 75 मील नीचे बसा हुआ है। इसका एंट्रेंस अंडरग्राउंड है, जिसके चारों तरफ का स्पेस एक ऐसे वार्म होल में मुड़ा हुआ है जो दूसरे ब्रह्मांड की तरफ ले जाता है। उन्होंने शंभाला को 2 हिस्सों में डिवाइड बताया। दक्षिणी आधा भाग वो भाग है जहाँ सिद्ध और महान गुरु रहते हैं। उत्तरी आधा भाग वो भाग है जहाँ अवतार या विश्व शिक्षक मैत्रेय या कल्कि आएंगे। वो मानते थे कि भविष्य में मैत्रेय शंभाला के योद्धाओं के साथ आएंगे। शंभाला के इतने रहस्यों के बावजूद कई एक्सप्लोरर्स ने इस विशाल क्षेत्र में अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। ये कुछ मिस्टीरियस लोगों की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं।
इनमें न सिर्फ रहस्यमय योगी बल्कि नाग और यति का भी जिक्र है। निकोलस रोरिक बताते हैं कि हिमालय की तलहटी में कई गुफाएं हैं और कहा जाता है कि इन गुफाओं से अंडरग्राउंड पाथवे कंचनजंगा के नीचे दूर तक जाते हैं। एक लामा ने उन्हें एक पुरानी मॉनेस्ट्री के अंदर पत्थर के दरवाजों को भी दिखाया जिन्हें कभी नहीं खोला गया था। लामा मानते थे कि उन्हें अभी खोले जाने का टाइम नहीं आया है। ये वो दरवाजे हैं जिनमें से कुछ गहरे मार्ग शंभाला घाटी की तरफ जाते हैं। रोरिक की बातों से शंभाला की प्रेजेंस साफ पता चलती है। अगर इतना काफ़ी नहीं है तो अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान करने वाला है। पोलिश एक्सप्लोरर और राइटर डॉक्टर फर्डिनेंड एंटोनी ओसेंडास्की बताते हैं कि एक मंगोल लामा ने उन्हें न केवल अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में बताया बल्कि अजीब कारों के बारे में भी बताया जो इन सुरंगों से होकर दौड़ती थीं। केवल एक हायर टेक्निक के साथ एक पावरफुल एनर्जी ही इस तरह के टनल नेटवर्क को क्रिएट कर सकती है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी थी। लामा मानते हैं कि शंभाला टेक्निकली मॉडर्न साइंस से कहीं ज़्यादा एडवांस है, पर वो इसका यूज स्पिरिचुअलिटी के लिए ही करते हैं। ये भी हो सकता है कि शंभाला में यूएफओ की प्रेजेंस रही हो, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो यहाँ सीखने और सिखाने आते हों। ध्यान रखें, अंडरग्राउंड टनल्स और व्हीकल की बात उस पीरियड से जुड़ी है जब दुनिया में कोई मशीनें भी नहीं थीं। इसके अलावा शंभाला में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए हैं। 1926 में जब रोरिच और उनके साथी काराकोरम माउंटेन्स के पास थे तो उन्होंने अचानक एक शाइनिंग डिस्क आसमान में देखी। इसकी लाइट को 3 लोगों ने दूरबीनों से देखा, फिर वो डिस्क बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे गायब हो गई। रोरिक के साथी लामा सदस्यों ने उस आकाश में डिस्क को देखकर कहा कि ये शंभाला का संकेत है। ऐसे ही 1933 में माउंटेनियर फ्रैंक स्माइथ ने माउंट एवरेस्ट पर 26,000 फीट की ऊंचाई पे आसमान में 2 ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट देखे। इन दोनों के चारों तरफ एक रेडियंस थी और ये उस समय की बात है जब बाकी दुनिया के लोगों ने यूएफओ के बारे में सुना भी नहीं था। कुछ बातें साइंस फिक्शन मूवी या किसी मिरेकल जैसी लगती हैं, लेकिन इनके एग्जिस्टेंस को मना नहीं किया जा सकता। हमारा इनके लिए इमेजिनरी होने का रिएक्शन वैसा ही है जैसे अगर हम स्मार्टफोन के बारे में अपने बाबा के परबाबा को बता पाएँ तो उनका होगा। इंग्लिश नॉवेलिस्ट जेम्स हिल्टन ने अपनी बेस्ट सेलर बुक लॉस्ट हॉराइजन में शंग्रीला के बारे में बताया है, जिस पर बाद में एक मूवी भी बनाई गई थी। हालांकि जेम्स हिल्टन अपनी बुक में दिखाए गए शंग्रीला को इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। वो कभी एशिया भी नहीं आए, फिर भी उनका ये कॉन्सेप्ट शंभाला से ही आया है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। नाजीबाद और सीक्रेट टीचिंग्स पर कई पोस्ट वार स्टडीज़ में, जैसे कि द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी में, ब्रिटिश राइटर ट्रेवर रेवेंसक्राफ्ट ने दावा किया है कि हिटलर के कंसल्टेंट कार्ल हाउशोफर और एक सीक्रेट सोसाइटी थुले सोसाइटी के प्रभाव में जर्मनी ने 1926 से 1943 तक तिब्बत में हर साल अपने कैंपेन भेजे। उनका मिशन सबसे पहले शंभाला और आगारथा में एक सुपीरियर रेस आर्यंस को ढूंढना और फिर उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखना था। उनके अकॉर्डिंग शंभाला और आगारथा हिमालय के नीचे छुपी हुई अंडरग्राउंड सिटी हैं। वहाँ के लोग कुछ सीक्रेट ऑकल्ट पावर्स, जिनमें से एक को ब्रिल कहा जाता है, उसके प्रोटेक्टर थे। हिटलर के लोगों ने आर्यन मास्टर रेस बनाने के लिए उन पावर्स का यूज करने के लिए उनकी मदद मांगी। इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग शंभाला ने किसी भी हेल्प के लिए मना कर दिया, लेकिन आगारथा सहमत हो गया। इसके बाद 1929 से तिब्बतियों के कुछ ग्रुप कथित तौर पर जर्मनी आए और सोसाइटी ऑफ ग्रीन मैन के नाम से लॉट शुरू किए। कार्ल हाउशोफर की इंटरमीडियरी में उन्होंने कथित तौर पर अपनी सीक्रेट पावर्स के साथ नाजी लोगों की मदद की। हिटलर तिब्बती अगार्थी फॉलोअर्स के इन ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ और उनके प्रभाव से
उसने 1935 में आनंद एओबे की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य एंशिएंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को रीड करना था। हालांकि विकिपीडिया इसे सूडो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जो 1935 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी में सक्रिय था। डॉक्टर ओसेंडोवस्की ने मंगोलिया में एक लामा के साथ अपना कॉन्वर्सेशन बताया था, जिसमें लामा उन्हें बताते हैं कि बहुत से लोग इनविटेशन पर शंभाला में गए हैं, हालांकि कोई भी ये नहीं बताता कि उसने वहाँ क्या देखा है। वो एक हंटर की बात बताते हैं जो एक धुएं से भरी गुफा में गया, जहाँ वो अंडरग्राउंड बने अपार्टमेंट में उतर गया। जब वो वापस लौटा तो उसने नीचे क्या देखा है वो बताना शुरू किया, लेकिन लामा ने तुरंत उसकी जीभ काट दी ताकि वो कोई रहस्य बता ही ना सके। उस हंटर के पास अपनी यात्रा की यादें थीं। अपनी ओल्ड एज में वो हंटर गुफा में लौट आता है और उसमें गायब हो जाता है। उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। लामा ये भी बताते हैं कि उन अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स में अटलांटिक से बचे हुए कुछ लोगों की यादें भी मौजूद हैं। वो आगे बताते हैं कि अंडरग्राउंड केव्स में एक विशेष प्रकाश होता है जो अनाज और सब्जियां उगाने में मदद करता है और लोगों को बिना बीमारी के लंबा जीवन जीने की सुविधा देता है। वहाँ नाग सभ्यता के कुछ बचे हुए लोग भी रहते हैं। हालांकि पहले नाग और ह्यूमंस एक साथ भी रहे हैं। ह्यूमंस और नागों ने स्पिरिचुअल नॉलेज भी शेयर की है। इनमें से कुछ नागों और नाग कन्याओं ने ह्यूमंस के साथ शादी भी की है, लेकिन नाग आमतौर पर ह्यूमंस से तब तक मिलना नहीं पसंद करते हैं जब तक ह्यूमंस के पास गहरी स्पिरिचुअलिटी ना हो। अभी भी हिमालय में ऐसे योगी मौजूद हैं जो नागों से मिले हैं, जिनमें क्रिया योग के गुरु श्री यम को आप जानते ही होंगे। महाभारत में भोगवती के बारे में बताया गया है, जो नागों की अंडरग्राउंड कैपिटल थी। रामायण में कहा गया है कि भोगवती पर रावण ने अपने शासनकाल के दौरान कब्जा कर लिया था। बुद्धिज्म में भी भोगवती को नाग जगत के एक महल के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने गौतम बुद्ध के प्रजन पारमिता सूत्र को नागों के राजा से प्राप्त किया था। महर्षि पतंजलि के बारे में भी कहा जाता है कि वो नाग सभ्यता से थे। इसके अलावा अर्जुन के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने पाताल लोक की यात्रा की और नाग कन्या उलूपी से शादी की थी। कितने ही मंदिरों में नागों की मूर्तियां अभी भी मौजूद हैं। इनके अस्तित्व को तो बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता है। शंभाला में रहने वाले कई योगी टाइम, स्पेस और मैटर पर कमांड रखते हैं। यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों नहीं ये योगी दुनिया से सब दुख दर्द दूर कर देते हैं। असल में हमारी दुख दर्द की परिभाषा का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। वहाँ जन्म, मृत्यु, सृजन, विनाश सब परमात्मा की लीला है, तो उनके लिए इसमें इंटरफेयर करने का सवाल ही नहीं है। उनके सारे कंसर्न सिर्फ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं, क्योंकि वही अल्टीमेट है। उसमें भी जिसके अंदर सत्य को जानने की प्यास है, उनके लिए, क्योंकि बिना हमारी प्यास के कोई महायोगी भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। शंभाला के एग्जिस्टेंस के बारे में मेरा मानना है कि ऐसी कोई फिजिकल जगह नहीं है। इसीलिए नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। शंभाला एक सिंबल है। हर व्यक्ति के अंदर शंभाला है, जिसे उसे खुद डिस्कवर करना होता है। शंभाला हमारी अल्टीमेट स्टेट एनलाइटमेंट में मौजूद है। हिमालय पे शंभाला के अंडरग्राउंड होने का मतलब है कि ये कॉन्शियसनेस की पीक पर अपने अंदर गहरे जाने पर ही मिल सकता है। परिधि पर हम अलग हैं, लेकिन केंद्र पर हम सब एक ही हैं, और संबुद्ध योगी उसी केंद्र को जान लेते हैं। उस केंद्र का अनुभव सभी का एक जैसा होता है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। वो केंद्र ही शंभाला है, और इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ महान योगी ही पहुँच पाते हैं। और कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होने का अर्थ है कि कल्कि अवतार बॉर्न एनलाइटेंड होंगे, इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार को एनलाइटमेंट के लिए किसी साधना से नहीं गुजरना पड़ता है। अवतार पूर्णता यानी शंभाला से ही जन्म लेते हैं। अगर वो साधना करते दिखाई भी दें तो वो बस यही बताना चाहते हैं कि साधना के जरिए पूर्णता को उपलब्ध हुआ जा सकता है।
शंभाला के फिजिकल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ लोगों की उस धारणा की वजह से आता है जिसमें वो एक यूटोपिया इमेजिन करते हैं जहां सब महायोगी रहते हैं। आखिर सब महायोगियों को एक साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है? जो महायोगी होंगे वो लोगों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में बताएंगे या एकांत में मौन होकर बैठ जाएंगे या फिर जीवन का आनंद लेंगे, ना कि सब एक साथ किसी खास पर्पज के लिए रहने लगेंगे। तो आप में से जो भी शंभाला जाना चाहता है उसे खुद के अंदर शंभाला को ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ यही एक मार्ग है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।